नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के काफी अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इन क्वेश्चनों को आसान तरीके से कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखा जाए तो कोई क्वेश्चन अगर छोटा सा भी है ना, अगर जिसको नहीं आता भाई उसको वो हार्ड लगने लगता है, और जिसको भाई बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी करना आता है तो वो उसको इजी लगने लगता है। तो आपको कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस के तौर पर इस क्लास को देखते रहना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पर डे 5 क्वेश्चन की क्लास डालूंगा। समथिंग 2 क्लासें भी हो सकती है आपकी और 3 भी हो सकती है, और 1 क्लास तो आपको रेगुलर मिलनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और क्लासें देखने के लिए चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें और चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है और आप इस क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो। इसको कॉपी और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपली कह सकते हो कि ए का मान कितना हो गया 5 हो गया, बी का मान कितना हो गया 3 हो गया, 5 3 8 हो गया और बी का मान 3 हो गया। तो 8/3 आपका करेक्ट आंसर है। जिसको चीजें आती हैं भाई वो ही कर सकता है, और जिसको नहीं आती तो वो किस प्रकार से कर सकता है, तो उसको सिखाने का काम हमारा है। तो आप क्लास में बने रहो। जैसे कि दोस्तों हमेशा याद रखना है, जैसे कि 3a है, 3a बराबर कितना होता है मेरे दोस्त 5b होता है। तो इसमें क्या होता है कि ए का मान अगर हम निकालें और बी का मान निकालें तो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो ए का मान होगा वो बराबर से इधर वाला होगा, और बी का मान तो होगा बी का मान होगा बराबर से इधर वाला। कहने का मतलब यह है कि बराबर के केस में क्या हो जाता है भाई, ए और बी के मान चेंज हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर बात करें कि ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर तो यहाँ 5 हो चुका है, और बी बराबर अगर हम बात करें तो बी बराबर कितना हो चुका है भाई 3 हो चुका है। अब हमसे पूछा क्या है, देखो पूछा है हमसे ए प्लस के बी, और बटे में कितना पूछा गया बी है। तो ए का मान कितना मेरे दोस्त 5 है तो 5 लिख सकते हैं, और बी का मान कितना 3 है तो 3 लिख सकते हैं। बटे में बी का मान कितना यहाँ पर 3 है तो 3 लिख सकते हैं। 5 और 3 कितना हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, और 8/3 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में इस प्रकार से दे रखा है तो आपको इस प्रकार से ही टिक करना है। अगर इससे आगे दे रखा है तो इसको और सोल्व कर लेते हैं। जैसे 3 3 3 दूनी कितना होता है 6 होते हैं। देखा 3 दूनी 6, और उसके बाद कितना होता है 6 7 8 2 बचा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी अपना आंसर लगा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार मिलेंगे, पर भाई कभी कभी आ जाते हैं, और ये आपका बोनस पॉइंट होता है कि 1 नंबर आपका बिल्कुल आसान तरीके से मिलना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा भाई जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आपका छोटा भाई आपसे कुछ नहीं मांगता, बदले में सिर्फ इतना ही मांगता है, बस वीडियो को लाइक कर जाओ, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन दूसरा है, अगला है कि यदि x बराबर 1 माइनस के 22 तथा x स्क्वायर बराबर 2 माइनस के 22 स्क्वायर हो तो x y का मान ज्ञात करो। दोस्तों आपको भी इस क्वेश्चन में देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सा तरीका हमें आजमाना है, मतलब कौन सा सूत्र आजमाना है, और ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। जाने को आप बेसिक भी जा सकते हो, पर बेसिक में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इसमें ये देखो कि कौन सी इसमें तरीका लग सकता है। तो पहले तो आपको संख्याओं को क्या है कि सोल्व करके रखना है कि किस प्रकार से संख्या सोल्व हो सकती है। जैसे कि आपके सामने दे रखा कि x है, ठीक है, x है, x बराबर 1 माइनस के कितना भाई 22 है, और x स्क्वायर बराबर में 2 माइनस के 22 स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 2 माइनस के 22 स्क्वायर हो तो, और आपसे क्या पूछा गया अभी x और y का मान पूछा गया है। तो दोस्तों पहले तो आपको इन वाली संख्या को क्या है चेंज करना आना चाहिए कि इनको चेंज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने देखा होगा कि x y मतलब x y वाली संख्या एक साइड ले सकते हैं, मतलब अल्फाबेट वाली संख्या हम एक साइड लेकर देख सकते हैं, और जो नंबर वाली संख्या उनको हम अलग करके देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा x है और y है, अगर मैं इधर लाऊंगा बराबर से इधर लाऊंगा तो क्या की हो जाएगी भाई प्लस की हो जाएगी। तो x y बराबर, और ये बन का बन तो आपका रहने वाला। अब आपने देखा होगा कि x प्लस के y ये चीजें तो आपने देख रखी है भाई कहां से आती हैं, तो आपको पता चल जाएगी तुरंत ही हाँ कि इसमें कुछ ना कुछ तो लगने वाला। पर हम अगली संख्या और सोल्व करते हैं, जैसे कि x स्क्वायर है तो भाई x स्क्वायर रहने देते हैं। अगर ये माइनस की है इधर तो बराबर से जब इधर आती है तो प्लस की हो जाएगी। तो कितना हो गया भाई 22 स्क्वायर बराबर में 2 का 2 तो आपका रहने वाला है। थोड़ी सी तबीयत खराब और कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आपको आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये वाली चीज मतलब x प्लस के 22 और x स्क्वायर प्लस के 22 स्क्वायर आपने कहाँ देखा। तो आप सोचोगे कि भाई एक सूत्र होता है a प्लस के b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के
2ab। 2ab का मतलब होता है, ab का मतलब हमसे ab तो पूछा गया है, तो यहाँ उस सूत्र की मदद से आपको जो संख्या दे रखी होती है आपको उनका ही सूत्र लिखना होता है। जैसे कि अगर मैं सूत्र किसका लिखूं भाई, x है, x प्लस के y का होल स्क्वायर का सूत्र लिखूं, तो ये तो सबको याद है कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2x वाई हो गया। ठीक है, 2x वाई हो गया। अब दोस्तों x प्लस के वाई आपने देखा, x प्लस के वाई कितना 1 है, तो मेरे दोस्त 1 का स्क्वायर कर दो। और x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर देखा आपने, ठीक है, कितना 2 है, तो 2 का 2 आपको रहने देना, क्योंकि x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना है भाई आपका 2 है, तो यहाँ पर आपका 2 का 2 रहने देना। अगर यहाँ स्क्वायर चढ़ जाता तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो आपको सेम संख्या रख देनी है। प्लस के मेरे दोस्त कितना 2x वाई है, ठीक है, 2x वाई है। अब इसका अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूं तो एक का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, एक ही होता है। अगर एक में हम कुछ भी करें तो वो एक ही माना जाता है। अब दोस्तों इस वाले 2 को मैं इधर लाऊंगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा। अगर 2 में से 1 घटाऊंगा तो किसका बचेगा भाई, माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो बराबर में कितना यहाँ पर 2x वाई है, ठीक है, कितना है 2x वाई है। बस आपको इतना सोल्व करना। अब दोस्तों हमें x y का मान निकालना है, तो x y का मान निकालने के लिए x y बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो माइनस के 1 बटे में ये वाली संख्या कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो माइनस के 1 बटे 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल तो भाई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको ये तरीका पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हो। अगर आपको तरीका नहीं पता तो भाई आप घूमते फिरते रहोगे पर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। बस आपको याद रखना था कि x प्लस के y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, और x प्लस y का मान दे रखा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर मतलब प्लस के 2xy है, तो इसका मान कितना रखा भाई हमने 2 रखा, प्लस के 2xy रखा। 2 को अगर मैं इधर सोल्व करूंगा तो किसका आएगा, माइनस का 1 आएगा, बराबर 2xy आएगा। xy निकालने के लिए माइनस के 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, ये चीजें तो बहुत बेसिक है जो आपको आनी चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 3x, देखो यहां लिख देता हूं मैं, 3x बराबर 3x प्लस के 1 कितना हुई 5x है, बराबर कितना दे रखा 7 दे रखा हो, तो आपको ये संख्या सोल्व करनी है। कौन सी हुई आपकी, ये 5x है, बटे में कितना है आपका 15x स्क्वायर प्लस के 15x है, और प्लस के कितना भाई 1 है। अब इस संख्या को आपको सोल्व करना, इसका क्या है भाई, आपको मान ज्ञात करना। अब दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या है, उस संख्या को आपको इस संख्या में बनाना है। मतलब जैसी ऊपर संख्या ऐसी इस वाली संख्या को बनाना है। तो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ संख्या से भाग देना होगा। भाग किससे देना है कि जिससे ये संख्या बन जाए। तो हमेशा एक चीज ठाकर देखा करो कि 1/5x कहां पर बन सकता है, तो आप कहोगे 1 ये है, अगर मैं यहाँ 5x कर दूं तो 1/5x तो बन गया, तो इसका मतलब आपके 5x से भाग हो रही है। तो इसी प्रकार से अगर मैं 5x से यहाँ भाग करता हूं तो मेरे दोस्त हिस्सा तो ये कट गया, तो यहाँ तो कितना बचा भाई 1 बचा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार से 5x से यहाँ करी तो मेरे दोस्त 5x से यहाँ करूंगा और 5x से यहाँ करूंगा। अब दोस्तों इस वाले x है, ये ऊपर वाला कट जाएगा, कैसा करता है देखो, x स्क्वायर है बटे में कितना भी आपका x है, तो आप x गुणा x इस वाली संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और बटे में मतलब यहाँ क्या है x है, और इसको x लिख सकते हैं। इस x से ये कट गया तो एक x ही तो बचा, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसा काटो चाहे आप तो इस प्रकार से काटो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 से कितने हो जाते हैं 15। ठीक है, 5 से काटता हूं तो x है तो x गया, 5 से काटते हैं 5 से कितने हो गए भाई 15 हो गया, और 1/x तो कुछ कटने वाला है नहीं। दोस्तों ऊपर 1 बचा हुआ था, यहाँ कितना बचा देखो, यहाँ बचा है 3 और x ये वाला, तो यहाँ बचा आपका 3x प्लस के यहाँ कितना बचा भी आपका, यहाँ बचा है आपका निकालिस 3। ठीक है, क्योंकि x से x कट गया, 5 से 3 बार गया, 3 बचा, और प्लस के 1 कितना हो गया भाई आपका 5x हो गया। ऊपर तो आपका 1 है, उसे तो रहने देते हैं अभी, उसका कोई मतलब हमें नहीं रहा, मतलब रहेगा तो हम उसको ले लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपने देखा कि ये वाली संख्या बनकर तो आ चुकी है, पर सेम इसके तरीके से नहीं आई। तो भाई इसके तरीके से लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखो 3x है, 3x लिख लिया। इस वाली संख्या को मैं इधर ला सकता हूँ भाई, प्लस की ला सकते हैं आसानी से, लाने को आप माइनस की भी ला सकते हो, पर उसमें आपको पता होनी चाहिए कि चीजें कहां से कंट्रोल में आती हैं। मतलब माइनस वाली संख्या जब हम लाएंगे तो वो प्लस की भी बननी चाहिए और माइनस की बननी चाहिए, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसा क्वेश्चन में अगर प्लस की दे रखी है तो भाई प्लस की बननी चाहिए, अगर माइनस की दे रखी है तो माइनस की बननी चाहिए। आप संख्या को उठाकर रख सकते हो। ठीक है,
अब देखो 1/5x है, अगर इस वाली संख्या को मैं इधर ले आऊँ 1/, कितना हो गया 5x हो गया, और प्लस के कितना हो गया आपका 3 है। देखो ये वाली 3x प्लस के 1/5x, 3x प्लस के 1/5x आपको कितना दे रखा 7, तो इसकी जगह तो मैं क्या रख सकता हूँ 7 रख सकता हूँ, प्लस के कितना हो गया भाई 3 हो गया, 7 3 कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त 10 हो जाते हैं। और ऊपर कितना 1 है, बस 1 है भाई, 1 का तो कोई रोल रहने वाला नहीं है। अब 10 ही करना कितने हो जाते हैं, अगर इसको काटना चाहो मतलब पॉइंटों में आपका आंसर जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आंसर दे रखा है तो आपको यही टिक करना है, अगर आपके ऑप्शन में अगर किसी और प्रकार से दे रखा है तो आपको पॉइंट में ले जाना, पॉइंट पॉइंट कितना हो जाता है भाई 0.01, इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिएगा ये 2 क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है भाई, बहुत आसान चीजें हैं, अगर आपको कैप्चर करनी आ गई तो बहुत चीजें आसान है, और नहीं आई तो भाई आपको हर चीज क्या लगती है भाई भारी लगती है। कहते हैं ना इजी चीज इजी है, भारी चीज भारी है, तो कोई भारी हल्का नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका कितना अभी आपका 4 है, प्लस के कितना √3 रूट है, और बटे में कितना अभी 7 है, 7 प्लस के 4√3 है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करवाने की कोशिश करूं तो जैसे कि 4 है, 4 प्लस के कितना 3√3 है, और बटे में कितना 7 है, 7 प्लस के 4√3 है। बस कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई कर देना है कि इस वाली संख्या को इधर लिख देना, 7 है, 7 माइनस के 4√3 है, और बटे में 7 माइनस के 4√3 है। अगर जो स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा तो मैं मानता हूं कि भाई वो अपने अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है। बस कुछ नहीं है, इस वाली संख्या का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब वो कैसा आना है वो आपको खुद पता होनी चाहिए, और ऊपर वाली संख्या में क्या करना है आपको इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाली संख्या तो छोड़ो, इसका मान तो 1 आने वाला है। ऊपर वाली संख्या को सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जल्दी से बताओ क्या आने वाला। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।